हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होता है यह जानने से पहले हम शब्द निर्माण या शब्द रचना के बारे में जानते हैं। शब्द निर्माण का अर्थ होता है नए नए शब्द बनाना। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें नए नए शब्दों की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें नए नए शब्दों को बनाना पड़ता है। नए शब्द बनाने के लिए हम मूल शब्द में कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार नए शब्द बन जाते हैं। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से होता है, जैसे उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा और संधि द्वारा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपसर्ग द्वारा शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के या मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, आरंभ यानी उसके पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, यानी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द दिया गया है उपदेश। यहाँ पे मूल शब्द है देश और उपसर्ग है उप। तो उप और देश मिलकर एक नया शब्द बनता है, क्या? उपदेश। वैसे ही मूल शब्द देश में स्व उपसर्ग लगा देने से एक दूसरा शब्द बनता है स्वदेश, जिसका अर्थ होता है अपना देश। यानी कि एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगा देने पर दोनों शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग निम्न हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत यानी तत्सम शब्दों के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ये 5 प्रकार के जो उपसर्ग हैं वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम शब्दों के उपसर्ग के कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे कि अवगुण। इस शब्द में जो उपसर्ग है वो है अव, जिसका अर्थ होता है बुरा। दूसरा उदाहरण है अपशब्द। यहाँ पे अप का अर्थ होता है बुरा। तीसरा उदाहरण है उपनाम। यहाँ पे उपसर्ग लगा है उप, जिसका अर्थ है छोटा। अनादर, अनादर में जो उपसर्ग लगा है वो है अन, जिसका अर्थ होता है नहीं। अत्यधिक, इसमें उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ होता है ज़्यादा। तो इन शब्दों में जितने भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ये संस्कृत के उपसर्ग है। इनके अलावा भी संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग उदाहरण है अनमोल, अनसुनी। यहाँ पे अन शब्द का प्रयोग किया गया है उपसर्ग के रूप में, जिसका अर्थ होता है कमी या निषेध। अशांति, अमर। यहाँ पे अ उपसर्ग लगा है, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। निडर, निहत्था। यहाँ पे उपसर्ग नी का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है बिना या निषेध। भरपूर, भरमार। यहाँ पे उपसर्ग है भर, जिसका अर्थ होता है पूरा। अधखिला, अधमरा। यहाँ पे उपसर्ग है अध, जिसका अर्थ होता है आधा। उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। इसके उदाहरण हैं बदनाम, बदबू। तो उपसर्ग क्या है? बद, जिसका अर्थ होता है बुरा। बेनाम, बेदखल। इसमें उपसर्ग है बे, जिसका अर्थ होता है बिना। कम अक्ल, कमजोर। यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा? कम, जिसका अर्थ होता है थोड़ा। दरअसल, दरकिनार। तो उपसर्ग है दर, जिसका अर्थ है में। तो कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। यहाँ पे तीनों शब्दों में सब शब्द का प्रयोग उपसर्ग के रूप में हुआ है। वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो उपसर्ग है वो क्या है? वाइस। ये वाइस, दोनों जगहों पे वाइस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। यहाँ पे उपसर्ग क्या है? डिप्टी है।
जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, यहाँ पे जनरल शब्द का प्रयोग किया गया है। और हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, यहाँ पे उपसर्ग है हेड। तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। इसके अलावा भी अंग्रेजी में बहुत सारे उपसर्ग पाए जाते हैं। संस्कृत के जो अव्यय हैं वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समकोण, समकालीन, समवयस्क। इन तीनों शब्दों में जो उपसर्ग है वो है सम, जिसका अर्थ होता है समान। अगला है नकारात्मक, नगण्य। यहाँ पे उपसर्ग जो है वो है न, जिसका अर्थ होता है नहीं। पुरातन, पुरातत्व, पूरा काल। यहाँ पे जो उपसर्ग लगा है वो है पूरा, जिसका अर्थ होता है प्राचीन। सहचर, सहयोग, सहपाठी। इसमें उपसर्ग लगा है सह, जिसका अर्थ होता है साथ। कुमार्ग, कुपुत्र, कुबुद्धि। यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा? कु, जिसका अर्थ होता है बुरा। तो ये कुछ हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले उपसर्गों के उदाहरण थे। तो हिंदी भाषा में कौन कौन से उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इन उदाहरणों को देखकर हमें यह पता चलता है कि मूल शब्दों के आरंभ में हम शब्दांशों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दांशों के जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और एक शब्दांश का प्रयोग हम कई बार कर सकते हैं। जैसे कि अति उपसर्ग का प्रयोग हम कई शब्दों में कर सकते हैं, जैसे कि अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत इत्यादि। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इन शब्दांशों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते, यानी कि अकेले नहीं कर सकते। ये शब्द किसी शब्द में जुड़कर ही अर्थ बनाते हैं। तो आपको उपसर्ग समझ में आया होगा कि उपसर्ग क्या होता है और हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।